अशोक स्तंभ के ये चार सिंह नई संसद भवन के संविधान हॉल के ठीक ऊपर विराजमान हैं। ये सिंह ये बताते हैं कि शांति के लिए शक्ति की परम आवश्यकता होती है। अगर शांति स्थापित करना है तो वह शक्ति से ही होती है। कमज़ोर शासन, कमज़ोर प्रशासन या कमज़ोर संविधान कभी शांति स्थापित नहीं कर सकता। और संविधान की रक्षा का पूरा दायित्व इन चार सिंहों ने ले रखा है और इन्होंने ये शपथ ली है कि भारत की चारों दिशाओं में पूरी तरह से शांति रखना इनका दायित्व रहेगा। मित्रों, हमारे देश भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन आज 28 मई 2023 को भारत के माननीय और गर्वित प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। और आपको मैं इस समय दिखा रहा हूं कि हमारी गर्वित संसद भवन किस प्रकार से कितना उत्कृष्ट और कितना सुंदर बना हुआ है। उसी के क्रम में ये जो है वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है। जी हाँ मित्रों, तो अब आप देखिएगा कि हम इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मित्रों, इससे पहले कि हम आपको इसके विषय में बताएं कि हमारी नई संसद की क्या विशेषताएं हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें नई संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पुराना संसद भवन 1927 में बना था और आज उसे 96 वर्ष से भी ज़्यादा का समय पूरा हो गया है। मतलब ये है कि संसद भवन बहुत पुराना हो गया था। दूसरा ये बिंदु है कि 1971 के बाद कोई संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ था और अब 2026 में संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होने वाला है। अब जब संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो मित्रों आप लोग ये समझ लीजिएगा कि संसदीय क्षेत्र बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा सांसद चुनकर संसद भवन के लिए आएंगे। तो जब ज़्यादा सांसद आएंगे तो उन्हें बैठने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए ये नवीन संसद भवन बनाया गया। अगला बिंदु ये है कि पुराने संसद भवन में जाली की खिड़कियों को कवर कर दिया गया था और इस कारण से पुराने संसद भवन में प्राकृतिक रोशनी बहुत कम आ रही थी। इसके अलावा एक बिंदु ये भी है कि पुराने संसद भवन को आधुनिक अग्नि मापदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था और कभी अगर ऐसी स्थिति आती है, आगजनी की घटना होती, तो ये बहुत नुकसानदायक होता। ये भी बताना चाहूँगा कि पुराने संसद भवन में आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था अत्यंत अपर्याप्त तथा असुरक्षित थी। इस कारण से नए संसद भवन को बनाने का बीड़ा उठाया गया, निर्णय लिया गया और तभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में नवीन संसद भवन की नींव रखी। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नवीन संसद भवन है, यद्यपि वो दूर से देखने पर त्रिकोण आकार का दिखाई देता है, लेकिन मित्रों आप देखिएगा यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये संसद भवन षटकोणीय है। आप गिनिएगा, ये षटकोणीय है और इस षटकोणीय व्यवस्था से जो जमीन का या जगह का उपयोग था वो बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कराया गया है। साथ ही नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया है।
आपको ये बताना चाहूँगा कि इस नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद के रहने वाले श्री बिमल पटेल द्वारा तैयार की गई है तथा नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत ही भव्य और आलीशान संविधान हॉल का निर्माण किया गया है। मित्रों, नए संसद भवन में सांसदों हेतु एक लाउंज, एक पुस्तकालय, एक समिति कक्ष, एक भोजन कक्ष तथा बड़ा पार्किंग स्थल बनाया गया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नए संसद भवन में मुख्य रूप से 3 द्वार हैं और इनके नाम भी बहुत ही शानदार हैं। इन द्वार के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार तथा कर्म द्वार। मित्रों, नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, अर्थात कुल मिलाकर 1272 सांसद इस संसद भवन में बैठ सकते हैं। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नए संसद भवन 4 मंजिला है तथा पूरा भवन 7 लाख वर्ग फीट अर्थात 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है और इस नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए है और नए संसद भवन की जो ऊंचाई है वो 39.6 मीटर है। नए संसद भवन की राष्ट्रपति भवन से दूरी 750 मीटर है। नवीन संसद भवन का जीवन काल 28 मई 2023 से लेकर 150 वर्ष तक होगा और ये नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है तथा नए संसद भवन में भारत की विभिन्न हिस्सों की स्थापत्य शैली शामिल की गई है नए संसद भवन के निर्माण में। वर्तमान संसद भवन के समान नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष की निर्माण नहीं किया गया है। मित्रों, एक बरगद के पेड़ के लिए नए संसद भवन में 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र सुरक्षित रखा गया है, जहां एक बरगद का पेड़ लगाया जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवीन संसद भवन की इमारत का निर्माण क्षेत्र 20,866 वर्ग मीटर है, जबकि पुरानी संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 22,900 वर्ग मीटर था। अर्थात नवीन संसद भवन का निर्माण क्षेत्र पुराने संसद भवन के निर्माण क्षेत्र से 10% कम है। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नया संसद भवन वायु तथा ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त रहेगा। नए संसद भवन के सार्वजनिक रास्तों में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां तथा आर्टवर्क किए गए हैं। यहां देश के विभिन्न हिस्सों में पूजे जाने वाले जानवरों जैसे गरुड़, गज, अश्व, मगर आदि की झलकियां भी दिखाई गई हैं। नवीन संसद भवन में 3 गैलरियां रखी गई हैं जो भारत की ऐतिहासिक से आधुनिक दौर तक की यात्रा का दर्शन आपको कराएंगी। नए संसद भवन में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल तथा चाणक्य की ग्रेनाइट की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। नए संसद भवन में बनाए गए संविधान हॉल के ऊपर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। इस संविधान हॉल में संविधान की कॉपी रखी गई है। मित्रों, संसद भवन के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है सत्यमेव जयते। नए संसद भवन की विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था है। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नए संसद भवन में एक जो है चोल काल का राजदंड जिसे सेंगोल कहते हैं, उसकी स्थापना लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक दाईं ओर स्थापित की गई है। और ये सेंगोल जो है, ये जब एक राजा दूसरे राजा को अपना कार्यकाल समाप्त हो जाता था, दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था, तब ये सेंगोल उस नए राजा को पुराने राजा द्वारा दिया जाता था। जी हाँ मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नवीन संसद भवन के निर्माण में सरमथुरा राजस्थान का बलुआ पत्थर, नागपुर के सागौन,
मिर्ज़ापुर के कारपेट, अगरतला की बांस की फ्लोरिंग, राजनगर राजस्थान तथा नोएडा का जाली वर्क, औरंगाबाद व जयपुर के अशोक के प्रतीक, इंदौर से अशोक चक्र, जैसलमेर की लाल लाख, अंबाजी राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर, उदयपुर से केसरिया ग्रीन स्टोन, चक्री दादरी हरियाणा की एम सैंड, MCR हरियाणा की फ्लाई एस, अहमदाबाद का ब्रास वर्क, फॉल्स सीलिंग स्टील संरचना दबन और दीब की उपयोग की गई है। इसे सुंदर और भव्य बनाने के लिए देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो सामग्री है वो आयातित की गई है और इसमें उस सामग्री का उपयोग किया गया है। आप देख रहे हैं सामने कि कितना भव्य बना है हमारा ये नया संसद भवन। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नवीन संसद भवन में जो लोकसभा है वो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाई गई है तथा नवीन संसद भवन में जो राज्यसभा है वो भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बनाई गई है। जी हाँ, ये दो थीम हैं। लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा की थीम है राष्ट्रीय पुष्प कमल। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी नवीन संसद भवन है इसे बनने में कुल 28 महीने का समय लगा है और मात्र 28 महीने में हमारे देश के वास्तुविदों ने, हमारे देश के कलाकारों ने, हमारे देश के शिल्पियों ने, हमारे देश के महान मजदूरों ने एक महान संसद भवन का निर्माण कर दिया गया है जो आज हमारे सामने है। मित्रों, मैं आपको एक बड़ी खुशी की बात ये भी बताना चाहता हूं कि 28 मई 2023 को जब संसद भवन का लोकार्पण किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा, तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन 60,000 मजदूरों ने, जिन 60,000 कर्मकारों ने इसके निर्माण में अपना दिन और रात लगाया है और जिन्होंने अपना खून और पसीना से सींचकर इस संसद भवन को बनाया है, उनको भी संसद भवन के, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये लोकतंत्र की एक बहुत ही उज्जवल छवि है जो शासन प्रदर्शित कर रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।